चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं कि आज उनमें दिख रही है। देखिए आज देश के क्या हालात हैं। एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती। इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाव से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो संविधान को बदल डालेंगे। इस संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। इस संविधान ने आपको अपने जंगलों पे, जल पे, जमीन पे हक दिया है। इस संविधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस संविधान ने आपको आरक्षण दिया है। जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, क्यों की है ये बात, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया, अपने अपने सांसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल डालेंगे। ऐसी बातें 9-10 जगहों से इन्होंने कही। उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से, इतनी खुली तरह से कहने से शायद नुकसान ना हो जाए, तो मोदी जी चुनाव के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन मोदी जी ने खुद ही इन लोगों को कहा होगा कि जाकर कहिए कि संविधान बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी की पार्टी में उनकी इजाजत के बिना इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। तो पहले इन्होंने भेजा लोगों को कि ये बात फैला दो, फिर डर लगने लग गया कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी क्योंकि इसमें आरक्षण की बात है, तो फिर बात पलटने लग गए। लेकिन हमने बहुत बार देखा है पिछले 10 सालों में कि जो जो बातें इन्होंने की है, इस तरह से जिनका शुरुआत इन्होंने किया है कि किसी से कहलवा दिया और पहले मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और फिर जब इनको बहुमत मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वही काम करने निकलते हैं। तो हमें भरोसा नहीं है भाइयों और बहनों, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है। इनकी बातें आज बहुत हल्की हो चुकी हैं। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। क्योंकि 10 सालों में इन्होंने लोकतंत्र को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की है। कैसे? इन्होंने संसद को कमजोर किया। जहां पहले जब कानून बनते थे तो सबकी चर्चा होती थी, विपक्ष के दल के साथ चर्चा होती थी, बहस होती थी, वो सारे तमाम बहस बंद कर दिए। इन्होंने अपने पूरे विपक्ष पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। यहां आपने देखा हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उन पे मुकदमे डाल दिए, राहुल गांधी जी पे
कई प्रदेशों में अलग अलग मुकदमे डाले गए, उनको संसद से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया गया, उन पर भी मुकदमे डाले गए और कांग्रेस पार्टी के खातों को भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ न्यायपालिकों पर भी आक्रमण किया, उनको कमजोर करने का काम किया। और आज जितनी भी देश की मीडिया, टीवी के चैनल आप देखते हैं, उन सब को इनके खरबपति मित्रों ने खरीद डाला है। तो आज इस देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए सिर्फ जनता है और कुछ विपक्ष के नेता हैं। कुछ भी हो जाएगा, हम इनको संविधान बदलने नहीं देंगे, आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे, आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है। आपकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल्पना जी आ गई हैं। मैं कह रही थी कि जो जल, जंगल और जमीन पर आपके अधिकार हैं, इनको बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। आज भाजपा के नेताओं और इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों की नजर आप ही के जल, जंगल, जमीन पे है। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की इच्छा है। आपने खुद यहां देखा कि आपकी जमीन, आपका पानी प्रधानमंत्री जी के बड़े खरबपति मित्र अडानी जी को दे दिए गए और आपको न नौकरी मिली उन कारखानों से और न बिजली मिलती है। सारी बिजली विदेश जाती है, आपको नहीं मिलती। ये है भाजपा की नीतियां। आज इन्होंने पूरे देश के विपक्ष पे हमला किया हुआ है, पूरी देश की मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, ताकि आपको इनकी सच्चाई ना पता चले। इनकी सच्चाई क्या है? इनकी सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतियां हैं, सब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं।